अयान एक 20 साल का नौजवान लड़का है जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और हमेशा सच्चाई की तलाश में रहता है। इस बार उसको उसकी ऑडियंस और व्यूवर्स की तरफ से चैलेंज मिला था एक बरसों से बंद पड़े हॉस्पिटल में जाने का, एक ऐसी जगह जहां लोग जाने का तस्वुर भी नहीं करते थे। ये हॉस्पिटल 30 साल पहले बंद कर दिया गया था और कहा जाता था कि वहाँ मरीज़ों पर खौफनाक टॉर्चर के साथ अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और लोग कहते थे इस खौफनाक तशद्दुद से जिन लोगों की मौत हुई उनकी रूहें आज भी वहाँ भटकती हैं। अयान ने जब ये सब सुना तो उसने कहा ये सब अफवाहें हैं, मैं खुद कैमरे के साथ वहाँ जाऊँगा और हकीकत सबके सामने लेकर आऊँगा। रात के 11 बजे अयान अपने 2 दोस्तों के साथ हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। ये दोनों दोस्त हर इन्वेस्टिगेशन में किसी हादसे की सूरत में मदद के लिए बाहर रुकते थे। अयान ने देखा कि हॉस्पिटल की इमारत टूटी हुई और अंधेरे में डूबी हुई थी, जैसे कोई जिन भूतों का घर हो। दरवाजे को धकेलते ही उसे एक सर्द हवा के झोंके का एहसास हुआ, लेकिन वो नज़रअंदाज करते हुए अंदर चला गया। हॉस्पिटल के अंदर हर तरफ मलबा, पुरानी व्हीलचेयर्स और खून के धब्बे नज़र आ रहे थे। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। अयान ने कैमरे में कहा कि यहाँ का मंजर खौफनाक ज़रूर है, लेकिन अब तक कुछ भी गैरमामूली या अजीब नहीं हुआ। जैसे ही वो एक राहदारी में बढ़ा, उसकी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। उसने टॉर्च को झटके से ऑन करने की कोशिश की और जब टॉर्च की रोशनी दोबारा आई तो उसने देखा कि राहदारी के आखिर में एक साया खड़ा था। कौन है? अयान ने डरते हुए आवाज़ लगाई। साया गायब हो गया, लेकिन अयान के कानों में एक सरगोशी गूंजी, हम सब देख रहे हैं। अयान के हाथ कांपने लगे और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन वो हिम्मत करते हुए आगे बढ़ा। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे हॉस्पिटल के तहखाने का दरवाज़ा नज़र आया। दरवाज़ा खुला हुआ था और अयान ने नीचे उतरने का फ़ैसला किया। सीढ़ियों पर जाते ही उसे अजीब सी सरगोशियाँ और हल्की लेकिन बहुत ही खौफनाक हंसी की आवाज़ सुनाई दी। अब अयान बहुत ज़्यादा डर चुका था। तहखाने में एक ऑपरेशन रूम था। वहाँ पुराने आलात, जंग आलूद बिस्तर और खून के धब्बे थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पीछे आहिस्ता से चलते हुए कहा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अयान पलटा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। अयान ने तहखाने से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। उसको लगा जैसे रास्ता बदल चुका है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे एक और कमरा नज़र आया जिसमें हल्की सी रोशनी आ रही थी। अंदर जाने पर उसने देखा कि दीवारों पर बहुत सारे मरीज़ों की तस्वीर थी, लेकिन उनके चेहरे बिगड़े हुए और धुंधले थे। एक तस्वीर में उसे अपना चेहरा नज़र आया। वो खौफ के मारे पीछे हटा और अचानक एक खौफनाक आवाज़ गूंजी, तुम्हें बुलाया गया है और तुम अब यहाँ के हो। अयान ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे किसी नए कमरे में ले जा रहा था। एक कमरे में दाखिल होते ही वो रुका। वहाँ ज़मीन पर सफ़ेद चौक से एक दायरा बना हुआ था और उसके दरमियान एक पुरानी और मोटी फाइल रखी हुई थी। अयान ने फाइल के सफ़हात पलटे, लेकिन फ़ाइल खाली थी। फिर अचानक एक सफ़े पर खुद ब खुद अल्फाज उभरने लगे। अयान ने पढ़ने की कोशिश की तो लिखा था, जो भी इस जगह में दाखिल हुआ वो इसी जगह का हिस्सा बन जाएगा। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी और एक ज़ोरदार धमाके के साथ रोशनी ख़त्म हो गई और उसके साथ ही अयान खौफ से गिरकर बेहोश हो गया। अयान ने होश आने पर आंखें खोली तो खुद को किसी हॉस्पिटल के एक बेड पर बंधा हुआ पाया। उसके इर्द गिर्द सफ़ेद कपड़ों में अजीब लोग थे जिनके चेहरे धुंधले और बेजान थे। ये क्या हो रहा है? मुझे जाने दो, अयान चीखा। उनमें से एक ने सरगोशी में कहा, तुम हम में से एक हो गए हो क्योंकि तुमने उनकी हदूद को तोड़ा जो तुम्हें नहीं तोड़नी चाहिए थी। अब तुम्हें भी वो सब दर्द, तकलीफ़ और टॉर्चर सहना पड़ेगा जो हम सब बरसों से बर्दाश्त कर रहे हैं। अयान ने देखा कि उसके हाथ पर हॉस्पिटल की एक पुरानी पट्टी बंधी हुई थी जिस पर नंबर 27 लिखा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वो इन मरीज़ों की जगह ले चुका है।
جن پر ٹارچر کیا گیا تھا اور جنہیں کبھی آزاد نہیں کیا گیا۔ ایان کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا کہ وہ ایسی جگہ آیا جہاں آنے سے پہلے اسے اور زیادہ سوچنا چاہیے تھا۔ پھر ایان نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اس کے دوست کسی طرح اندر آ جائیں اور اس کو بچا لیں، اور اگر مجھے یہاں سے نکلنے کا موقع ملا تو میں آئندہ کبھی بھی اپنے جذبات کو اپنی عقل پر حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ اچانک دروازے کو زوردار جھٹکا لگا اور اس کے دوست بھاگتے ہوئے اندر آتے دکھائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی ایان دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر ایان نے اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو ہاسپٹل کے باہر زمین پر پڑا پایا، جہاں اس کے دوست اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ ایان نے اس کے بعد خود سے وعدہ کیا کہ ہمیں ہر جگہ جانے اور ہر سچائی کو جاننے کی ضرورت نہیں، کچھ راز ہی رہنے کے لیے ہوتے ہیں۔ عقل اور احتیاط ہمیشہ تجسس سے زیادہ اہم ہے۔ اس نے اپنی انویسٹیگیشنز میں احتیاط کرنے اور غیر ضروری خطرے سے دور رہنے کا وعدہ کیا۔ وہ ہاسپٹل آج بھی ویران ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل کے اندر آج بھی کسی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ آج بھی لوگ اس ہاسپٹل کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اندر جاتا ہے اس کی بھاری قیمت ادا کرتا ہے۔ ایان کی کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں تجسس اور ہمت ضروری ہے، لیکن ان کا استعمال عقل مندی اور ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کچھ رازوں کو کھولنے کی کوشش میں تجسس کبھی کبھار ہمیں ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور آپ ہمیں اگر کوئی رائے دینا چاہتے ہوں یا اپنی کوئی ہارر سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بائے بائے۔